हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड वेलकम टू इंटेलिजेंट चैनल पर। आज इस चैनल पे मैं एक न्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो वीडियो है आपके सिविल एंड आर्किटेक्ट कैड के बारे में। सिविल एंड आर्किटेक्ट कैड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? सॉफ्टवेयर तो काफ़ी सारे हैं, बट मैं आज आपको 3 सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो 3 सॉफ्टवेयर कौन से हैं? वो 3 सॉफ्टवेयर वो हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्क जिन पे किया जाता है। 95% इन सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है इंडस्ट्री में। तो उन सॉफ्टवेयर का सबसे सॉफ्टवेयर है, पहला नाम है ऑटोकैड। ऑटोकैड जो है हमारा सिविल में भी वर्क होता है और उसमें आर्किटेक्ट में भी वर्क होता है। देन सेकंड सॉफ्टवेयर हमारा है 3ds Max। 3ds Max हमारा सिविल में भी वर्क होता है एंड इंटीरियर में भी। थर्ड है हमारा रेविट आर्किटेक्चर। रेविट आर्किटेक्चर हमारा सिविल में भी वर्क होता है एंड आर्किटेक्ट में भी। तो ये 3 सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हमारा मोस्टली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है सिविल एंड आर्किटेक्ट में। तो अब मैं फर्स्ट आता हूँ आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं पहले। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर जो है वो हमारा अमेरिकन कंपनी का है, जिस कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क कंपनी। ऑटोडेस्क कंपनी का है हमारा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। देन इस सॉफ्टवेयर का वर्क क्या है, अब जानते हैं कैड और नॉन कैड। कैड वाले किस तरह ऑटोकैड में वर्क कर सकते हैं और नॉन कैड वाले किस तरह से ऑटोकैड में वर्क कर सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कैड वालों के बारे में। कैड वाला कौन है? कैड वाले वो हैं जैसे कि जिन्होंने ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बीटेक कर रखा है, जो इन 3 चीज़ों से पास आउट है। उनका एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है ED। ED में क्या होता है, हमारी ड्राइंग्स होती हैं। ड्राइंग्स जब हम ड्राइंग्स बनाते हैं, वो ड्राइंग्स होती है हमारी 2D ड्राइंग्स होती हैं। उन ड्राइंग्स को हम अपना सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। अब जो मेन एक क्वेश्चन आता है कि जब हमने बीटेक करी है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, तो उसमें जो हमने ED में वर्क किया है वो वर्क हमारा मतलब कि सही है या गलत है? वो वर्क आपका सही है। तो बट अब क्या हो गया, पहले जब तक हमारे पास ऑटोकैड सॉफ्टवेयर नहीं था तो हमारा हाथ का जो मतलब कि ड्राइंग का वर्क था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट जब से हमारा सॉफ्टवेयर आ गया उसके 10 ईयर्स बाद से हमारा जो है सिर्फ आज की डेट में सिर्फ सॉफ्टवेयर पे वर्क किया जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है? फर्स्ट, एक तो टाइम हमारा काफ़ी सेव होता है। सेकंड, उसमें एडवांस लेवल पे हम वर्क कर सकते हैं। इसलिए आज के टाइम पे हर कंपनी एडवांस में और टाइम सेव करने के लिए अपना स्मार्ट वर्क करती है। स्मार्ट वर्क इसलिए हमें सॉफ्टवेयर पे करना पड़ता है। तो जो भी आप ED में ड्राइंग्स बनाते हो आप वो ऑटोकैड में बना सकते हो। ऑटोकैड एक 2D सॉफ्टवेयर है। उसमें आप क्या करते हो, आप 2D में ड्राइंग्स बना सकते हो। जैसे कि एक हाउस प्लान बना लिया, देन उसके बाद आपने फर्नीचर ड्रॉ कर लिए, देन आप हाउस प्लान में डिटेलिंग दे सकते हो, पूरा लेआउट निकाल सकते हो। ये आपका सिविल और आर्किटेक्ट में दोनों में वर्क होता है ऑटोकैड। देन इसमें कुछ पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे आपके आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? वो ड्राइंग जो 3D तो नहीं होती है बट देखने में 3D होती है, उनको हम रोटेट नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी आप ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं। देन इसके बाद आता है 1 पॉइंट। 1 पॉइंट आपका सिविल में वर्क होता है एंड आर्किटेक्ट में वर्क होता है। इस 1 पॉइंट का मतलब क्या? 1 पॉइंट वो होता है जो एक व्यू से, अगर आपके पास एक रूम है, उस रूम को आपको एक ऑटोकैड में एक व्यू में दिखाना है तो एक पॉइंट में दिखाना, मतलब कि अगर एक पॉइंट देकर आप उस रूम की लेफ्ट एंड साइड एंड रूफ एंड फर्श को मतलब कि बॉटम को एक ही पॉइंट पे आप दिखा सकते हो, उसको बोलते हैं 1 पॉइंट। उसके बाद होता है 2 पॉइंट, मतलब कि एक बिल्डिंग को 2 पॉइंट से पूरी तरह से देखने के लिए हम बोलते हैं 2 पॉइंट। तो वो हम ऑटोकैड में भी वर्क कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है ऑटोकैड 3D। ऑटोकैड 3D एक नॉर्मल 3D है, मतलब कि एक उसमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। बट ऑटोकैड 3D जब 2007 में जब ऑटोकैड में ऐड किया गया तो 2 साल तक तो उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। उसके बाद उस ऑटोकैड 3D का इतना वर्क नहीं रहा, तो अब उसके बाद जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड 3ds Max, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, क्योंकि जो हम वर्क 3ds Max में करते हैं वो एडवांस लेवल में होता है। तो जो हमारा मेनली ऑटोकैड है वो है हमारा 2D सॉफ्टवेयर। तो अब हम बात करते हैं 3ds Max के बारे में। 3ds Max क्या है? अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन कैड वाले ऑटोकैड को किस वर्क में अपना यूज कर सकते हैं। जो नॉन कैड वाले होते हैं, जैसे कि एक ग्लास की डिजाइनिंग होती है, एक ट्रे की डिजाइनिंग होती है, एक कप ट्रे की डिजाइनिंग होती है। इस तरह से कई, जैसे फर्नीचर ड्राइंग, किसी के कहीं पे डोर्स, विंडो या फिर फर्नीचर ड्रॉ होते हैं, यहाँ पर होता है नॉन कैड। तो नॉन कैड हमारा इस फील्ड में भी यूज होता है, तो वो भी हम ऑटोकैड हमारे लिए कंपलसरी है। अब क्या ऑटोकैड सिर्फ जो कॉलेज से पास आउट है, मतलब कि इंटीरियर डिजाइनिंग कर रखा है या बीटेक कर रखा है या डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है। जो 12th पास है, 12th पास करके भी आप इंटीरियर या ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी ऑटोकैड सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। बट उसमें क्या होता है, आपको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड की जाती है।
अब बात करते हैं 3ds Max के बारे में। 3ds Max का क्या वर्क है? 3ds Max एक उसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि 3ds Max मतलब एक 3D वर्क करने वाला, मतलब कि 3D में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाला, बट एडवांस लेवल में कैसे? जैसे कि आपने 3ds Max में एक हाउस प्लान किया है, हाउस प्लान में आपने वॉल लगाई है, वॉल में विंडोज क्रिएट किए हैं, देन उसके बाद आपने डोर क्रिएट किया है एंड फर्नीचर को ऐड किया उसमें। उसके बाद आप उसमें लाइट्स लगा सकते हैं, कैमरा लगा सकते हैं, देन उसमें वर्क थ्रू दिखा सकते हैं, और उसमें आप टेक्सचर वगैरह ऐड कर सकते हैं, टाइल ऐड कर सकते हैं, उसमें आप अपना मटेरियल ऐड कर सकते हैं। मटेरियल आपका किसी भी कंडीशन में हो सकता है, पेंट में, टेक्सचर में, टाइल में, वुडन में, आप किसी भी तरह का मटेरियल ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद उसका निकलता है रेंडर। रेंडर क्या होता है? रेंडर एक फोटो होती है जो आप उसमें जो 3ds Max में कैमरा होता है उसके थ्रू आप उस फोटो को रेंडर को निकालते हैं। तो वो रेंडर जो होता है आपका मेन होता है। रेंडर की क्वालिटी आप उसमें एडवांस लेवल में कर सकते हो। तो ये होता है 3ds Max में एडवांस लेवल में। ये क्या होता है? वो में जो फोटो होती है, वो फोटो आप क्लाइंट्स के पास जाती है, तो उस फोटोज की वैल्यू होती है। वो फोटो किस लिए होती है? आपके एक रूम के इंटीरियर या एक्सटीरियर के लिए। मतलब कि जो 3ds Max सॉफ्टवेयर है वो हमारा बेसिकली किस लिए है? इंटीरियर के लिए और एक्सटीरियर के लिए। देन इस सॉफ्टवेयर को कौन कौन कर सकता है? इस सॉफ्टवेयर को आर्किटेक्ट वाले और सिविल वाले के लिए तो मतलब कि आज की डेट में कंपलसरी है। और जिन्होंने 12th पास की है वो भी सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ जिन्होंने कॉलेज से पास आउट है वही कर सकते हैं, नहीं, 12th पास करके भी आप इस सॉफ्टवेयर को कर सकते हो, बट साथ में आपको थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी। देन अब बात आती है रैबिट आर्किटेक्चर की। रैबिट आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर जो थर्ड सॉफ्टवेयर है हमारा, वो सॉफ्टवेयर होता है आपका बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर। बिल्डिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे कि वो 3D तो है ही, उसमें आप वॉल क्रिएट करोगे, डोर क्रिएट करोगे, विंडो क्रिएट करोगे एंड फर्नीचर भी क्रिएट करोगे। देन उसका वर्क एंड 3ds Max में क्या फर्क है? 3ds Max होता है हमारा रेंडर के लिए। आप 3ds Max में कुछ फोटोज क्रिएट करते हो, फोटोज लेते हो, बट रैबिट आर्किटेक्चर में क्या होता है? आप जब आपको फ्लैट बनानी है, अगर आप कोई फ्लैट बना रहे हो उसमें आप बिल्डिंग जो है फास्टली क्रिएट कर सकते हो रैबिट आर्किटेक्चर में, एंड उसमें आप बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो। 3ds Max में आप सिर्फ रेंडर एक फोटो क्रिएट करते हो, बट रैबिट में आप साथ में 3D के साथ साथ उसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो, बट 3ds Max में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। 3ds Max में आप ओनली उसकी एक फोटो क्रिएट करके आप क्लाइंट को दिखा सकते हो, बट रैबिट आर्किटेक्चर में आप उसकी इंफॉर्मेशन भी दे सकते हो 3D के साथ साथ। तो आप ये कह सकते हो जो आपका रैबिट आर्किटेक्चर उस वो 2D प्लस 3D दोनों का प्लस है, उसमें आप 3D भी दिखा सकते हो और 2D की इंफॉर्मेशन भी, तो उसको बोलते हैं बिल्डिंग इंफॉर्मेशन। उसमें आप लास्ट में कॉस्टिंग भी निकाल सकते हो हाउस की। तो इसलिए हमारे ये तीनों सॉफ्टवेयर आज की डेट में इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा वर्क है। तो मैंने जो आपको ये तीनों सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल से बताया, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने कम टाइम में इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज हो आपको बताने की कोशिश की है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी और मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और आपके फैमिली वालों को आप इंटीरियर और सिविल के बारे में नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू गाइज।